साहब ने जो एक कायदाना किरदार अदा किया है वो अपनी मिसाल आप है। मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ज़राई शोबे में जो इनकलाब बर्पा करने के लिए बहुत अहम ज़राई और एक ऐसी डिजिटलाइज्ड पॉलिसी जिसके अंदर इनोवेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जिसके अंदर जो है वो किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी है और उसके साथ जुड़ा जो हमारा इस पाकिस्तान के देहात के अंदर बसने वाला आम शहरी जो है उसकी सहूलतकारी भी है। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरजीहात में जो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की अक्कासी करते हुए मिनिस्टर साहब ने दिन रात मेहनत करके साबका अदवार की शोबाजियों को जिस अंदाज से मलिया मेट किया है और अमली इक़दाम से किसानों के दिल जीते हैं। किसान दोस्त पॉलिसीज़ जो ज़राई शोबे के अंदर एक हमारी एग्रो बेस्ड इकानमी होते हुए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, वो इनिशिएटिव्स वो आज मैं स्पेशली उनको दावत दी है कि वो आए आपसे अपनी तमाम जो आज तक की कारकर्दगी है, क्योंकि इससे पहले यहाँ आपको पता है कि ज़राई ज़मीनों को हाउसिंग कॉलोनीज और फार्म हाउसेस में तब्दील करके जो लाहौर पूरे को और ख़ास तौर पे ग्रीन एरियाज को कंक्रीट में बदला गया, वो रिवर्स कैसे किया है इन्होंने और किस तरह से अब आने वाली नस्ल के लिए ये अनाज की पैदावार को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में पंजाब जो है वो ना सिर्फ एक मावन और हरावल दस्ते का किरदार अदा करने जा रहा है, बल्कि जदीद तरीन दुनिया की जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी प्रैक्टिसेस हैं और ज़राई शोबे के अंदर जो दुनिया ने पैदावार को कम लागत से ज़्यादा पैदावार हासिल की है, वो मिनिस्टर साहब की क़यादत में हम वो अहदाफ हासिल करने जा रहे हैं। ओवर टू यू सर, ताकि उसके बाद जो पॉलिटिकल हमारा आज के बहुत 3 इश्यूज हैं, जिसमें एक इशू हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड है जो हड़ताल पे हैं और जो इस वक्त दुखी हैं, उनके ज़ख्मों पे भी हमने मरहम रखना है। उसके अलावा जो हमारा रात जो है वो मौलाना साहब की आहो पुकार चीहो पुकार का भी जवाब देना है और इसके साथ कुछ कनीज़ें आज वो भी इधर उधर आज भटक रही हैं और कुछ डस्का में बैठे राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज जो है वो गुल खिलाए हैं, उनको भी हमने जो है वो भरपूर तरीके से वो गुल जो है उनको गुलदान में सजाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का और आप तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मजबूर किया है और ज़राअत के बारे में बात करने को कहा है। वो इस वक्त मुझे आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद वीडियो लिंक ज्वाइन करनी है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, इसलिए मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि कुछ बातें करूँ। और इसमें पहली बात जो है वो ये है कि मैं गुज़श्ता 30 साल से सियासत में हूँ, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, और हर अदवार जितने भी अदवार माजी में गुजरे, माजी की हुकूमतें ज़राई शोबे के को प्रायोरिटी डिक्लेयर करती थी, कहती थी ज़बानी कलामी, लेकिन अमली तौर पे उनको प्रायोरिटी नहीं होती थी और उस पर अमल दरामद नहीं होता था। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि माजी में भी ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ कमेटियाँ बनती थी और काफ़ी सारी कमेटियों का हिस्सा मैं रहा हूँ माजी में ज़राअत के बारे में जो बनती रही है, लेकिन उन कमेटियों का यही रोल होता था कि वो रिपोर्टें लिखती थी और फिर वो रिपोर्टें अलमारियों की ज़िलत बन जाती थी, उन पर अमल दरामद नहीं होता था और रूटीन में काम चलता रहता। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात या सबसे अहम तब्दीली जो है
وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت دلچسپی لیتے ہیں زراعت کے معاملے میں، اور وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں زراعت کی پروگریس کو خاص طور پہ، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خاص طور پہ یہ ذمہ داری دی آج سے کوئی کچھ مہینے پہلے میرا پورٹ فولیو اسی لیے چینج کیا تھا، اور تاکہ وہ چاہتے تھے کہ اور زیادہ بہتری کے ساتھ کام ہو اور زیادہ تیزی سے کام ہو. اور آج سے 2 دن پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایگریکلچر کے بارے میں ایک میٹنگ لی ہے، اور اس میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب بھی شریک ہوئے، فیڈرل منسٹر بھی تھے، اور پروونس کی طرف سے میں اور میرے علاوہ جو زراعت سے متعلقہ ہیں جیسے لائف اسٹاک ہے، فارسٹ ہے، فشریز ہے، ان کے وزراء حضرات نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کتنی زیادہ اہمیت زراعت کی ترقی کی طرف دے رہے ہیں. اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد ایک 300 ارب روپے کا پیکج دیا تھا ایگریکلچر کے لیے، اور اس 300 ارب روپے کے پیکج میں انہوں نے 4 میجر فصلات غذائی خود کفالت کے لیے 4 میجر جو کراپس ہیں ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور وہ پیکج اب بھی اس وقت وہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے. اس میں گنا، گندم، چاول اور تیلدار اجناس شامل تھیں، اور ان اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف تمام سالوں میں یہ 5 سالہ پروگرام جو 300 ارب روپے کا ہے، یہ ان میں سبسڈی ملتی ہے، جیسے کہ تیلدار اجناس لگانے پہ، سورج مکھی کا بیج لگانے پہ ہر کاشتکار کو 5000 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی کے طور پہ یا سپورٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بیج خرید کر کے بیج کا کارڈ اسکریچ کرتا ہے تو اس کو امیڈیٹلی 1000 روپیہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور باقی 4000 روپیہ جب کاشت ہو جاتی ہے اور کاشت کی ویریفیکیشن کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ کھادوں پہ اور بیجوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے تاکہ فصلات کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان نے یورپین یونین میں ایک کیس رجسٹریشن کے لیے کیس کیا ہوا تھا کہ جو باسمتی چاول ہے وہ انڈیا کے اوریجن کے ساتھ اس کو رجسٹر کیا جائے تاکہ پھر آئندہ کے لیے باسمتی چاول صرف انڈیا کا ہی ایکسپورٹ ہو سکے. تو اس میں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں اس کو لے آئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے منسٹری آف کامرس کو کہا، اور منسٹری آف کامرس نے اس کیس کے اگینسٹ اپنا کلیم لانچ کیا اور اس کو ان کے کلیم کو چیلنج کیا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کلیم چونکہ زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس میں ضرور کامیابی ملے گی، اور وہ جو انڈیا کے عزائم ہیں وہ نہیں پورے ہوں گے. اور اس میں یہ بات میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ایگریکلچر کا جو بھی ایشو ہو اس میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں، اور اسی طرح چیف منسٹر پنجاب ایگریکلچر کے معاملے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے جو پیکج دیا ہے اس پیکج کے تحت زرعی مشینری
काश्तकारों में तकसीम की जा रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि ज़राई मशीनरी काश्तकारों में अगर तकसीम होगी और बेहतर मशीनरी होगी तो उससे पैदावार में इजाफा हो सकेगा। ख़ास तौर पे यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि लेज़र 1200 लेज़र लैंड लेवलर है जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम के तहत काश्तकारों में बांटे गए हैं, और उसके अलावा मैकेनाइजेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए या बेहतर, क्योंकि इस वक्त हमारे जो सोइंग टेक्निक्स हैं या हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए अब मॉडर्न मशीनरी के लिए काश्तकारों को वो बेहतर टर्म्स पे हमने वो मशीनरी प्रोवाइड करनी है। और इन पे ख़ास तौर पे परसों की मीटिंग का जो मैं पहले हवाला दे रहा था, परसों की मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ है कि एग्रीकल्चर मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए और काश्तकारों तक आसानी से पहुंचवाने के लिए एक तो टैक्सेस में कमी की जाए और दूसरा लोन की फैसिलिटीज को ज़्यादा बेहतर किया जाए ताकि काश्तकार और ख़ास तौर पे जो बड़ी मशीनरी है, जो हार्वेस्टिंग की मशीनरी है, वो अगर सर्विस प्रोवाइडर्स अगर मार्केट में आए तो उनको इनकरेज करने के लिए जो सर्विसेज पे 16% सेल टैक्स लगता है उसको ख़त्म करके 2% पे लाया जा रहा है ताकि सर्विस प्रोवाइडर्स को वो ये इंसेंटिव मिले। इसके साथ साथ जो नया हम इनिशिएटिव ले रहे हैं वो आज आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारा काश्तकार और हमारा आड़ती का मोहताज होता है, आड़ती से वो फाइनेंसेस लेता है, आड़ती से वो फिर मजबूर हो जाता है कि सस्ते दामों उसको अपना पैदावार या प्रोड्यूस उसको बेचे। तो इसलिए अब एक नया हम इलेक्ट्रॉनिक रसीद का सिलसिला एक शुरू करने लगे हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक रसीद के तहत ये भी प्राइवेट कंपनीज इसमें को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें एंग्रो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसने ये काम शुरू भी कर दिया है और बाकी कंपनीज भी पाइपलाइन में है और के ज़िम्मेदार अपना मुख्तलिफ इलाकों में अपने मॉडर्न गोदाम और साइलोज कायम करेंगे और उन साइलोज और गोदामों पे वो ज़िम्मेदार अपना पैदावार स्टोर करके एक रसीद जनरेट हो जाएगी और वो माल हाइपोथेकेट होके उसको उसी रसीद के तहत बैंक्स पैसे प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसको वो फौरी तौर पे जो एक हमेशा से मसला चला आ रहा है कि फौरी तौर पे किसान को अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, माशाल्लाह से ये आपको मैं ये फोटो कॉपी करा के सबके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करूंगी और ये आज उन्होंने आपको ये बावर करवाया कि पंजाब के अंदर पहली ज़राई पॉलिसी जो है उसका सेहरा मौजूदा हुकूमत के सर जाता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये फर्स्ट ज़राई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब के काश्तकारों को दी है। इसके अलावा जो 300 अरब का जिक्र कर रहे थे कि 2019 से 2020 का जो हदफ तय किया गया था, मैं आपकी इजाज़त से सीधा पॉइंट सिर्फ 28 अरब 69 करोड़ रुपए से खालों को पुख्ता किया गया है। मॉडल ज़राई मंडियों के क़याम के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 12 अरब रुपए गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जो आपकी ये फोटो कापीज आपको हम
तमाम जो उसके साथ स्प्लिट है वो दे देते हैं। जो अहम चीज़ जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़राई शोबे के लिए है वो 78,000 से ज़ायद जो बंजर ज़मीन थी उसको मौजूदा हुकूमत ने काबिल काश्त बनाया और जिससे काश्तकारों की जो आमदन है उसमें तकरीबन 2.5 यानी 2.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो है वो हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं था पंजाब के अंदर के फसल का बीमा हो या उसकी जो इंश्योरेंस हो। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए कि किसान के उस मेहनत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, तो अब तक 5,39,000 से ज़ायद काश्तकारों की फसलों का बीमा किया गया है और इंश्योरेंस कंपनियों को इस हवाले से 3 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो प्रीमियम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अदा किया है। इसके अलावा जो मिनिस्टर साहब ने आपको अपडेट दिया कि किस तरह हुकूमत जो है वो पंजाब सीड काउंसिल के तहत मुख्तलिफ फसलों की 102 नई अक़साम जो है वो काश्त के लिए मंजूर की गई हैं, क्योंकि इससे पहले जो था एक मक्खी पे मक्खी मारने का अमल था कि जो उगाया जा रहा है उसी को देखा जाए। नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके नई फसलों के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो जी करें आप, बस ये लास्ट में कर ये लो। जो फिर इन्होंने बताया है कि नई अक़साम की हमने 102 रजिस्ट्रेशन की है। इस वक्त हमने उसकी रजिस्ट्रेशन के साथ ये टेक्निकल चीज़ें का भी इजाफा किया है। अब जो भी नई किस्म रजिस्टर होगी उसका DNA साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसकी फिंगर प्रिंटिंग साथ रजिस्टर करानी पड़ेगी ताकि बीच में मिलावट ना हो सके। आपके सवालात का जो 2 सवालात जी, ये जलालपुर में आबाशी के तहत आबाशी मंसूबे के तहत ज़िला जेहलम और खुशाब के काश्तकारों को 3 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 एकड़ रकबे की लेजर लैंड लेवलिंग, 2,000 एकड़ रकबे पर जदीद निज़ाम आबाशी की तनसीब और 20 आबी तालाब जो है बमा सोलर पंपिंग स्टेशन के उसकी सहूलत दी जा रही है। ये क्वेश्चंस आप कर लें, लेकिन चूंकि टाइम का हमें मैनेज करना है, खबरनामा आ जाएगा, तो मैं सिर्फ 2 मिनट आपको पॉलिटिकल उसमें। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मिनिस्टर साहब सवाल के जवाब दे के जाएंगे, क्योंकि PM की मीटिंग मुझे पता है वो थोड़ा सा आगे पीछे भी होती है।